बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑटो कमांड के हवाले से। लेकिन ये हम कुछ ज़रा डिफरेंट कर रहे हैं। इसके अंदर ये होगा कि हम ये देखेंगे कि ऑटो कमांड जो है वो नेगेटिव लाइन नंबर जो है वो किस तरीके से जनरेट करती है। वैसे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था कि जो ऑटो कमांड होती है वो लाइन नंबर जनरेट करती है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, मतलब छोटी वैल्यू पहले होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नेगेटिव में क्या लाइन नंबर जनरेट किया जा सकता है। तो आंसर इज कि यस, किया जा सकता है, लेकिन किस तरीके से आइए शुरू करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। ये मैंने कमांड दिया और स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। सिंटेक्स इसका सिंपल है, हम लिखेंगे ऑटो और उसके बाद आपने जहाँ से लाइन अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो आप लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि 50 और उसके बाद मैं कॉमा दे देता हूँ। अब 50 कॉमा का ये मतलब है कि आप 50 लाइन नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं। एंटर किया, उसने देखें 50 से उसको लाइन को स्टार्ट किया है। और यहाँ पे अब मैं जो वेरिएबल्स हैं मैं यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ का सम और प्रोडक्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने वैल्यू दे दी 10 और आप देखें कि 50 के बाद 49 आया है, 51 नहीं आया। यहाँ पे 49 उसने आपको यहाँ पे दिया। चलें जी, इसमें हम बी की कोई वैल्यू 15 ले लेते हैं। अब उसके बाद 48 आया है। यहाँ पे हम इनका सम कैलकुलेट कर लेते हैं और सम में हमने लिखा a प्लस बी और नीचे हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैंने वेरिएबल प्रो ले लिया और इसका मैं a मल्टीप्लाई b कर देता हूँ। कैलकुलेट हो गया। अब इसको ऑब्वियसली मैंने नीचे प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट कॉमा सम की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, ये लिख दूंगा। और नीचे मैं प्रिंट करता हूँ प्रो की वैल्यू, तो यहाँ पे प्रो लिख दिया। अब इसको ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वैल्यूज़ भी दे चुका हूँ और असाइन भी कर दी, कैलकुलेशन भी हो गई और उनको प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट भी हो गया। तो लाइन नंबर पे आप देखें कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आया है, यानी 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, ये इस तरह ही चलेगा। अब चूंकि मैं रिजल्ट लेना चाहता हूँ तो मैं इसको ऑटो कमांड को करूँगा ब्रेक। ये मैंने कंट्रोल ब्रेक किया और यहाँ पे ओके मैसेज शो कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ रन। अब देखिए, रन करने से पहले आप देखें कि आउटपुट आपके माइंड में क्या है, आउटपुट क्या आना चाहिए। माइंड में ऑब्वियसली हमारे आउटपुट ये होगा कि ए की वैल्यू है 10 और बी की 15 है, तो इनको सम करेंगे तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी 150 और यहाँ पे 150 रिजल्ट शो होगा जब मैं प्रिंट करूँगा। तो और यहाँ पे ना इसको सम किया तो यानी 25 आ जाएगी और इसको मल्टीप्लाई करने से 150 रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी रिजल्ट आना चाहिए 25 एंड 150। तो देखते हैं जी रिजल्ट क्या आता है। ये हमने F2 प्रेस किया, ओ रिजल्ट तो वो नहीं आया, ये तो 0 0 शो कर दिया इसने। इसका मतलब ये हुआ कि शायद हमारी कहीं लॉजिक में कहीं गलती हो गई है। कैलकुलेशन में बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन हमसे लॉजिकल एरर हुआ। वो ये कि हमने प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसका एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस पर अप्लाई नहीं किया। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था कि जो GW बेसिक है ये एग्जीक्यूशन करती है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो लाइन नंबर की एग्जीक्यूशन है वो जो पहले लिखी ये जो बाद में लिखी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉलेस्ट पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, इस तरीके से एग्जीक्यूशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 लाइन को उसने पहले एग्जीक्यूट किया होना है, उसके बाद 46 को, फिर 47, फिर 48, फिर 49, फिर 50। इसका अंदर असाइनमेंट तो मिली उसको लास्ट में और प्रिंट हम लोगों ने कर दिया पहले। इसके अंदर ये जो दो वेरिएबल्स थे सम और प्रो, इनके अंदर तो कोई वैल्यू अभी तक कैलकुलेट होकर आई ही नहीं। तो जब आई ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर अगर किसी वेरिएबल को हम कोई वैल्यू खुद से असाइन ना करें और वो न्यूमेरिक वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू GW बेसिक 0 एज्यूम करता है। और यही वजह है कि उसने 45 पे ये प्रिंट किया 0 और 46 पे भी उसने प्रिंट किया 0 और उसके बाद कैलकुलेशन होकर प्रोग्राम नेक्स्ट चला है। तो आप एक चीज़ का यानी ख्याल रखना है कि अगर आप ऑटो कमांड नेगेटिव में यूज़ कर रहे हो तो उसके दिए फिर आपको प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है वो आपने ऐसे ही रखना है कि छोटी वैल्यू पे आपने जो है वो असाइन करने हैं और बड़ी की तरफ आपने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। फॉर एग्जांपल आइए इसको एक और हम लिखते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ ऑटो और अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ 10 से फॉर एग्जांपल और ये मैंने दिया कॉमा और एंटर कर दिया। 10 से उसमें स्टार्ट कर दिया जी। और यहाँ मुझे अब पहले क्या करना है, प्रिंट मुझे पहले करना है। प्रिंट और कॉमा लगा के मैंने सम कैलकुलेट कर दिया और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट 9 पे मैं फिर दोबारा लिखता हूँ और एक कमांड है जो प्रिंट और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सम इज इक्वल टू a प्लस बी और प्रोडक्ट जो है इसमें मैंने
ए मल्टीप्लाई बी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। और नीचे ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ, ए की वैल्यू मैंने दे दी 10 और बी की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे 15 और यहाँ पे मैंने इसको अब कर दिया ब्रेक। अब मैं इसे करता हूँ रन। ओ यस, अब आया रिजल्ट। अब यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, 2 बार क्यों दे रहा है? क्योंकि अब ऊपर से भी वो जो प्रोग्राम मैंने चूंकि एक ही प्रोग्राम में लिख दिया तो ऑब्वियसली ऊपर वाला भी रन हो रहा है, नीचे वाला भी रन हो रहा है। अब उसकी वैल्यू अब चूंकि मिल चुकी है उसको प्रोग्राम को, इस वजह से वो पहले वाले रिजल्ट भी अब आ रहे हैं। ये मेरा लास्ट प्रोग्राम का रिजल्ट है जो कि 150 और 25। अच्छा देखो 25 जो है 150 पहले प्रिंट हुआ, हालांकि मेरा सम जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले 9 एग्जीक्यूट होना है, 9 ने पहले एग्जीक्यूट होना है, तो उसके बाद फिर सम ने, तो जो 9 है उस पर तो प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू पहले आएगी और जो सम चूँकि 10 पे है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, तो यही वजह है कि उसका 25 रिजल्ट बाद में है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ समझ भी आया होगा। अगर समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, समझ नहीं आया तो कमेंट्स में लिखें, और अगर समझ आया है और फिर भी अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।